मैं तुम्हें बताता हूं हमारी मोहब्बत मेरे आका से क्यों इतनी ज्यादा है, क्यों इतनी ज्यादा है कि एक वजह बताता हूं। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी थे हजरत सुहैब। हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू आती थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, मां भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे, एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा। माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती ही रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ही ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। सुभान अल्लाह। हमने देखा है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी अब मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर्क कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से मां पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके जालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता है, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया, इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने फूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ये हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना, मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क के रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके, तोड़ करके, जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे। 9 दिन का सफर, 9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफ्द आ रहा है, आज से मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है।
जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, तात के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते। आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं। जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो। ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे। ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं। दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे। और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं लोगों मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है। लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है, मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया। मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान ये अल्लाह, है हमारी मोहब्बत की वजह, यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को एक कहता हूं, अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों, हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लैमर की दुनिया ने का देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, आमाल में। लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं। और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन हैं, जाहिर सी बात है। वाह वाह वाह। मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं। वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है। कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, या दुनिया डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में वो इश्क की चिंगारी अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है। इस चिराग की लौ को थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था कि आओ चलते हैं आग में देख करके। आपको पता होगा, पता होगा मेरे अजीजों, हमारे जज्बात से कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग से नहीं,
बल्कि दिल जब दुखता है तो यही मैंने कहा, इश्क कुछ भी कर सकता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का नाम है, हमें तो इतना पता है, हदीसों में हमने पढ़ा है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हुजूर की घर में दावत किया, मेरे आका दावत में आए, खाना खाने के बाद अपने हाथ दस्तरखान पर पहुंच लिया। हजरत जाबिर कहते हैं वो दस्तरखान उठाकर मैंने तबर्रुक के लिए रख लिया। वो बदअकीदो सुनो, तबर्रुक रखना भी सहाबा की सुन्नत है। हजरत जाबिर उस दस्तरखान को उठाकर रखते हैं, लेकिन रिवायत में मौजूद है कि जब कभी वो दस्तरखान मैला होता, हजरत जाबिर उसको पानी से नहीं धोते, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। कपड़े का दस्तरखान आग में डालते, थोड़ी देर के बाद उसको आग से निकालते, पूरा मैल निकल जाता, एक रुआ भी नहीं जलता था। हदीस में मौजूद है। किस वजह से? कपड़े को तो आग जलाती है, लेकिन उस कपड़े को मेरे आका ने अपने हाथों से जो पोंछा था, अपने हाथों से जो मसा किया था। हमने ये रिवायतें पढ़ी है, जब मेरे आका दस्तरखान को हाथ लगाएं वो कपड़ा नहीं जल सकता, तो उस नामे मुस्तफा पर उनका कोई गुलाम अगर चल जाए, मुझे इस बात का यकीन था, मुझे इस बात का यकीन था कि अगर आग पर भी हुक्म चलता है तो मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी है। रब्बे जुल जलाल का हुक्म है, मेरे मुस्तफा की रजा के बाद ही वो हमारे लिए कुछ गजन पहुंचा सकती है। अजीजा ने गिरामी वकार, मैंने जो बात कही वो ये थी कि 1 साल से हमने ये भी देखा है हमारे बच्चों को जागते हुए। 1 साल पहले हमने पुकार कर कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, हर जगह से आवाज आने लगी, बच्चे जवान बेदार नजर आने लगे। एक वाकया मेरी आंखें भिगो देता है, मैं आपके सामने वो तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि हजरत, उसका होलिया देख कर के अजीब था, मुंबई का रहने वाला, हिप्पी कट है, फटी जीन्स पहना हुआ है, इधर बालियां हैं, कड़े भी है, और पूरी दाढ़ी में भी डिजाइन, टैटू भी लगे हुए हैं, जो एक अजीब सी कैफियत बना करके वो आया हमारे पास। कहा नशा भी करता था, दिन रात नशे में रहने वाला, और मुझसे कहता है मौलाना मैं तो मस्जिद में कम आया करता हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ये हालात अपनी जगह पर, नशा भी होता है, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी मेरे दोस्त ने आपकी एक वीडियो बताई जिसमें आप किसी मलऊन को, गुस्ताखे रसूल को ललकार कर कह रहे हैं कि आग में कूदने का वक्त आया है। मुझे पता नहीं होता क्या है, लेकिन मेरा दिल बेकरार था, मैं आपसे मिलना चाहता था, और आपसे मिलकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मौलाना आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। होलिया देखो, कैफियत देखो, किस अंदाज में रहते हो। मेरी आंखें भीग गई। फिर मैंने बारगाह मुस्तफा में देख करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़ करके ये अर्ज किया था, आका आपके ये गुलाम गुनहगार तो हो गए हैं, गद्दार नहीं हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर ये नहीं कि सिर्फ नमाजी आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हज करने वाले हाजी ही आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है कि परहेजगार ही आएंगे। मैंने अब महसूस किया है हमारी कौम के वो बच्चे जो मस्जिद नहीं आए या फिर गलत रास्ते पर भी थे, लेकिन जब हमारे करंट के तार को किसी ने छेड़ा है तो इन नौजवानों में भी बेकरारी देखने को मिली है, ये बेचैनी देखने को मिली है। क्यों? इसलिए कि ये हमारा बच्चा हालात से और नफ्स की वजह से बहक तो गया है, लेकिन अभी मेरे आका के कदमों को छोड़ा नहीं है। इसलिए दुनिया वालों संभल जाओ, ये नबी पाक के गुलाम अभी बेदार भी हैं और जिंदा भी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो बेदारी है तुम्हारी, इसको कायम रखो। और इसलिए भी मैंने अभी एक वाकया सहाबी रसूल हजरत सुहैब का बताया। क्यों हम इतनी मोहब्बत करते मेरे आका से? इसलिए कि पूरी इस भरी कायनात में हम निकम्मों और गरीबों को किसी का ख्याल है, हमारा अगर कोई ख्याल करता है तो कोई ये जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया कि अगर एक कांटा भी तुम्हारे पांव में चुभता है, उम्मतियों सुनो, ए जवान बच्चों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभता है
हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है ये दर्द का एहसास करने वाला? हमारे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, कहां है वो सारे बड़े लीडर? हमारी माएं, हमारी बहनें आज बेआबरू होती चली गई। कहां है हमारे वो लीडर जो हाथ रखने को भी तैयार नहीं? आज हमारे इन जख्मों को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे बार बार ये कहता हूं, यहां आसरा और सहारा कोई नहीं है। जिसको तुम मसीहा समझते हो, ये वही जालिम है जो शहद दिखाया और जहर पिलाए, शहद दिखाया और जहर पिलाए। हकीकत में अगर तुम्हारा कोई आसरा है, कोई सहारा है, तो वही है अपना सब कुछ गुंबद खजरा। कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस रसूल की जात यह है कि एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका, इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा, ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा, क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया, दुनिया धोखा तो दे सकती है, मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते, वादा खिलाफी नहीं करते। अगर ये ना आए तो मैं जमानत देता हूं अपनी जात की, तू मुझे ले ले। उस देहाती ने छोड़ दिया और वह हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा, मुझे इस देहाती के हवाले कर दे, गिरफ्तार कर ले अभी। लेकिन उस देहाती ने देखा इस फरमाबरदारी को और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर जब आपकी इतनी वफादारी करते हैं तो मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर ज्यादा हक है कि आपकी वफादारी करूं, सुभान अल्लाह, आपकी पैरवी करूं, आपकी फरमाबरदारी करूं। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने जिक्र किया। और एक वाकया मैं अर्ज करता हूं, हुजूर मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में, सहाबा कहते हैं अचानक बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती है ऐसी आवाजें आने लगी। यह आवाज किस चीज की थी? मेरे आका अपने हाथ में असा लेकर खड़े होते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो उस असा को, उस लकड़ी को मेरे आका ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हदीस में मौजूद है, वह असा, लकड़ी का असा रोने लग गया और उसके रोने की आवाज मस्जिद नबवी में गूंज रही थी। मेरे आका मिंबर छोड़कर खुतबे के दौरान उतर आए और चलते हुए गए और जाकर उस लकड़ी के असा को उठा लिया और अपने सीने से लगाया और फिर वापस आए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या था? हुजूर फरमाते हैं, इस लकड़ी को जब तक मैं अपने हाथ में रखता था ये दूसरी लकड़ियों पर फख्र करती, और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे जुदाई के गम में रोने लग गई। ये असा जब रोने लगा, मेरे आका फरमाते हैं, उसका रोना मुझसे देखा ना गया। मैं मिंबर छोड़कर उतर आया और उसको उठाकर मैंने सीने से लगा लिया, चुप हो गया। मैं वह कहता हूं, ए अजीज बच्चों, एक हिरन याद करे मेरे आका को, उसकी मदद के लिए वो चले जाते हैं। एक लकड़ी बेकाबू होकर रोने लग जाए, मेरे आका मिंबर छोड़कर उतर आते हैं। तुम तो उम्मती हो, तुम मेरे आका के उम्मती हो। अगर फरियाद करते आज तो ये बात दूर नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि इधर अगर जालिम तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रखे, कोई डरने की बात नहीं, तलवार बाद में चलेगी, मुस्तफा का चेहरा पहले सामने होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की जियारत होगी, वो हमें तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे, बेशक वो तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे। यही वो मोहब्बत और यही वो आसरा है जिसे ये फकीर लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम भी रहा है। मैं तन्हा चलता हूं। मैंने उन लोगों से भी कहा था, तुम भोग भोग करके मेरे आका को 10-10, 12-12 बॉडीगार्ड के बीच में रहते हो, तुम्हारा हाल तो ये है शैतानो, तुम्हें टट्टी करने के लिए भी बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। हाँ, यह हकीकत बात है, बगैर उनके तो तुम वो भी नहीं कर सकते। और बात करते हो दिल्ली की जामा मस्जिद में आएंगे, बात करते हो फलां जगह आकर के मौलानाओं से बात करेंगे, तुम अपने गुफे में बैठे रहो, यही खैर है। और ये भी याद रखो, जब तक तुम्हारे नाजायज आका हैं तब तक तुम्हारी खैर है, और तख्ता बदलने में देर नहीं लगती। हमने तारीख पढ़ी है, कोई अगर ये समझता है कि मैं बहुत सख्ती के साथ पूरे इन तमाम तख्तों पर काबिज रहूंगा, तो जरा फिरौन को भी पढ़ के देख लेना, जरा नमरूद को भी पढ़ के देख लेना।
और शद्दाद हारून कारून को भी पढ़ के देख लेना, तुम उनकी जूतियों तक भी नहीं पहुंचते। वो बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक थे, पूरी पूरी दुनिया पर राज करने वाले थे, और उम्र भी उनको अल्लाह ने 500-500 साल की दी थी, और 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था नमरूद फिरौन। लेकिन देखा रब्बे जुल जलाल जब इंतकाम लेता है, नमरूद को मच्छर से हिलाक किया, फिरौन को पानी से गर्क कर दिया, अब्रहा जो काबा ढाने आया था चिड़ियों से हिलाक कर दिया गया, और ऐसी ताकतें हवाएं चलाकर मौला ने गर्काब कर दिया। और इनको तो इतना भी नहीं है, न तुम्हारे पास कारून की दौलत है, न फिरौन का तख्ता है, न शद्दाद की जन्नत है, न तुम्हारे पास हामान जैसी ताकत है। कुछ ना होकर ज्यादा मत इतराना, रब तबारक व तआला फिर अगर एक हल्का मच्छर भी भेजे तुम उसकी ताब ना ला सकोगे, तुम उसकी ताब ना ला सकोगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के इंतजार में हैं। मौला कदीर और जब्बार कुरान में फरमाता है, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे ज्यादा हकम नहीं है, सबसे बड़ा हकम नहीं है? वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार। अगर जालिमों को अल्लाह मोहलत देता है, टाइम देता है, छूट देता है, तो क्यों? कुरान कहता है इसलिए थोड़े दिन और ये कर ले, फिर मौला ताला उस दिन दिखाएगा जब सबकी आंखें देखेंगी, और ये ऐसे गिरफ्तार हो सकते हैं। जालिमों की बात कर रहा हूं, जिसने एक हल्का जुल्म भी किया, मौला उसके जुल्म का बदला उसे दुनिया में भी दिखाएगा, आखिरत में भी। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, निराशा होने की, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिन कल फल फूल रहा था, मेरा दीन आज भी फल फूल रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी बात याद रखो, मेरे नबी के पाक की जात पर भी जब जब छेड़ा गया हमारे इश्क में इजाफा हुआ है। बेशक जो तुम पाबंदियां लगा कर देखना चाहते हो कर लो, इसलिए कि मुजद्दिद अल्फसानी का नाम सुना है? अकबर के दौर में, अकबर तो बड़ा डिक्टेटर था और अखंड भारत का हाकिम, इलेक्शन से आया हुआ भी नहीं, उसका खुद का सिलेक्शन था। और बादशाह कैसा होता है, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, किसी के मशवरे की भी, जो मन में आया सब कर लिया। उस जमाने में अकबर ने कहा था, अब इस इस्लाम को आए हुए 1000 साल हो गए, अब नया दीन आना चाहिए। लोग मुझे आज बताओ, आज हालात खराब हैं या उस वक्त हालात ज्यादा खराब थे? उस वक्त वो तो डिक्टेटर था, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों को एहतजाज करने का हक नहीं था, बादशाह के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। इतने बुरे हालात में भी वक्त का मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी आवाज उठाता और कहता है, ए अकबर तेरा दीन नहीं चलेगा, जो दीन चलेगा वो मेरे मुस्तफा का ही होगा। इस्लाम के नाम पर कोई दूसरी तब्दीली नहीं तस्लीम की जाएगी। इस पादाश में मुजद्दिद साहब को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया, ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया। 8 साल के बाद जब मुजद्दिद अल्फसानी को छोड़ने, रिहा करने की बात आई, तो जेल में जाकर देखते हैं, सुनो एक आशिक रसूल की जिंदगी क्या होती है, तुम कहां बंद बांधोगे। मुजद्दिद साहब को 8 साल जेल में रखा गया, लेकिन 8 साल के बाद जब जेल के अंदर जाकर देखते हैं, जेल में जो कैदी थे 700 मुजरिमों को मुजद्दिद साहब ने आलिम दीन बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेल में तफसीर कुरान, हदीस रसूल का जिक्र, मेरे आका का इश्क। इसलिए कहते हैं दीवाना जहां होता है वहीं पर वो अपना शहर आबाद करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू ऐसी है कि वो बाजार में हो तो भी महकता है, मस्जिद में हो तो भी चमकता है, वो चाहे कब्रिस्तान में सोया हो तब भी लोगों के दिलों पे राज करता है। आज देखो बहुत सारे आए तख्त पर बैठे हुए, उनके नाम सबको याद नहीं, लेकिन 800 साल हो गए हिंदुस्तान की तारीख में अजमेर में सोया हुआ मर्द कलंदर आज हर मुसलमान के दिल पर राज करता है। सुभान अल्लाह, सुभान ये वो हुकूमत है जो सिर्फ वोट से नहीं ली जाती, ये इश्क मुस्तफा की बदौलत दी जाती है। जो नबी का हो गया, कायनात पूरी उसकी तरफ फेर दी जाती है। आज मेरे अजीजों, मुझे भी अगर आप सुनने आए हैं या मुझे ये मिंबर पर खड़ा किए हैं, तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का बड़ा नेता है, बल्कि ये रात के इतने पहर गुजर जाने के बाद
इज्जतों के साथ अगर मुझे आप देखते हैं तो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मदीने तैयबा में मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा को दर्स दे रहे थे। रास्ते से गुजरने वाला एक नौजवान, एक नजर मेरे आका पर पड़ी। यहूदी घर से ताल्लुक था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लेकिन नौजवान दरवाजे से खड़े होकर देखता रहा और मेरे आका की मनमोहनी सूरत, वो जो दिलों को लुभा जाए, देख करके ऐसा दीवाना हुआ कि खड़ा ही रह गया और हुजूर की मीठी बातें सुनते सुनते वहीं खड़ा रह गया। फिर घर चला गया। शाम को बेकरारी बढ़ी कि उन अल्फाज में कितनी मिठास है। एक बात याद रखना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखता है या हुजूर की तरफ आता है, ये वही दिल आएंगे जिन दिलों को अल्लाह पाक करता है। जिन दिलों में कुत्ते पहले से भरे हुए हों, उन्हें मेरे नबी का चेहरा क्या समझ में आए। आपको वो हदीस मालूम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर आए, कहा आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं। हुजूर ने फरमाया सच कहा अबू बकर। अबू जहल आया थोड़ी देर बाद, कहा मोहम्मद तुम्हारे से ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका ने फरमाया तू भी सच कहता है, ये कैसे हो सकता है? बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आईना हूं, हर कोई अपनी सूरत देखता है और अपनी बयान करता है। सुभान अल्लाह। अबू बकर आए, अपना चेहरा इस आईने में अच्छा देखा, तारीफ की, और ये बदबख्त आया, अपना चेहरा देखा, अपनी मजम्मत किया। तो जितने पाखंडी भोंक रहे हैं, सुन लो तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है। जो नबी पाक की शान में भोंकता है वो हलाली नहीं होता, हलाली नहीं होता। वो अपना नसब सबको बता रहे हैं, देख लो, सुन लो, हम हरामी हैं। इस बात की हमें फिक्र नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, एक नौजवान हुजूर को देखा, बेकरार हुआ, घर गया। दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर मस्जिद में आया। मस्जिद के दरवाजे पर दूर से ही मेरे आका की बातें सुनता रहा, खड़ा होकर के हुजूर को देखता रहा, अंदर आने की हिम्मत नहीं। फिर गया। 2-3 दिन के बाद लोगों ने शिकायत कर दी उसके बाप से। यहूदी था और बड़ा पक्का मजहबी। लोगों ने जाकर कहा है फला, तुझे पता है तेरा बेटा तो मोहम्मद की बातें सुनने के लिए मस्जिद पे खड़ा रह जाता है, शाम तक वहीं रह जाता है। बाप को जब ये खबर हुई तो बेटे को बुलाया, बहुत मारा, कहा तू वहां क्यों जाता है, वहां हरगिज मत जा, उनका जादू चलता है। इनको आज तक यही लगता है, आज तक यही लगता है जादू चलता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे अजीजों, हाँ, जो कुछ भी चलता है वो मेरे मुस्तफा का हुस्न चलता है। हाँ, तुम करके देख लो जितने जादू करना है। आप क्या समझ के हमारे साथ ये जादू का खेल नहीं खेलते? सब खेलते हैं। हमें पता है कितने सिफली, कितने जादू, कितने पाखंडी, कितने ढकोसले, लेकिन हमारा यकीन यह है जिसके साथ मोहम्मद की जात है, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत है, तुम्हारी सारी चीजें हम फूंकों में उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। उस नौजवान को बाप ने बहुत मारा, फिर उसके बाद पाबंद कर दिया कि वापस जाएगा नहीं। चंद दिनों पाबंदी किया, बेकरारी ऐसी है। मैं कह रहा हूं ना, बार बार दीवानों को जब छेड़ा जाता है मोहब्बत बढ़ती जाती। जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया और फिर वापस आया। 8 दिन के बाद फिर वहीं खड़ा रह गया। बाप को जाकर किसी और जासूस ने खबर दी कि आज तुम्हारा बेटा फिर वहां मिला है। बाप ने जंजीरों में बांध दिया, हाथों में भी और पैरों में भी बेड़ियां बांधकर घर में कैद कर दिया। आज के बाद तू घर से भी नहीं निकलेगा। लोगों, यह भी करके देख लो, जंजीरें बांध करके घर के अंदर कैद किया। हुआ क्या? यह नौजवान बच्चा बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। उसकी बीमारी पर भी मां बाप को तरस नहीं आया। बीमार होते होते महीना गुजर गया। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि जिस्म पीला पड़ने लग गया। अब माँ बाप को डर लगने लगा कि ये 20-25 साल का जवान, अगर हम इसे इसी कैद तन्हाई में मार डालेंगे तो अच्छा नहीं होगा, अकलौता बेटा है। जंजीरें खोल दी। अब इलाज कराने पर आ गए। हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया। सारे हकीम आए, तबीब आए और दवा करते करते आजिज आ गए और कहा इसका मर्ज ही कुछ और है, हमारी पकड़ में नहीं आता।
हमारी पकड़ में ये बीमारी नहीं आती, इसका मर्ज ही कुछ और है। वो मर्ज इन्हें क्या पता चलेगा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। वो दवा का नाज क्यों उठाएगा जिसको दर्द में ही मजा आता हो। हकीमों ने, तबीबों ने कहा ये लाइलाज है। चंद दिनों के बाद फिर इलाज के लिए एक बड़े हकीम को बुलाया गया। उसने कहा तुम्हारा बेटा 1 दिन या 2 दिन का मेहमान है, मर जाएगा। ये तुम्हारा लड़का अब लाइलाज हो चुका है, इसे जो खाना है खिला दो, जो पीना है पिला दो, अब ये ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता। ये कहकर हकीम रुखसत हुआ। अब मां का कलेजा दहल गया, मेरा जवान बेटा दुनिया से चला जा रहा है। बाप को भी अब थोड़ा तरस आया और आए बेटे से कहा बेटा हमारे साथ हमसे ज्यादती हो गई तेरे मामले में, हमें माफ कर दे, छोड़ दे पुरानी बातें, सब अच्छे से जीते हैं। अब बता तू क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है, तेरा इलाज कर करके थक गए। वो नौजवान कहता अब्बा जान अगर मुझ पर रहम करना चाहते हो तो एक बार मोहम्मद को देखना चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान लाया हुआ नहीं है, ईमान लाया हुआ नहीं है। माँ बाप से कहता एक बार मोहम्मद को देखना चाहता हूं, अगर मुझे देखने की इजाजत मिल जाए तो फिर मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगा। माँ का कलेजा पसीज गया। कहा इस दर्द के आलम में, इस बीमारी के आलम में भी मेरा बच्चा अगर किसी को पूछ रहा है तो आमिना के लाल को पूछ रहा है। शोहर से कहा जाओ एक बार उनको खबर कर दो हमारे घर में आग लगी है, हमारा बेटा दुनिया से जा रहा है, हमें इस तरह दागे मफारकत दे जा रहा है, एक बार आप अपना चेहरा दिखा दीजिए। बाप आया, यहूदी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी भी रखता था, नफरत भी, दूरी भी रखता। मस्जिद में आना पड़ा, मेरे आका सहाबा के साथ बैठेंगे, सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। वो आया और आकर कहने लगा मेरा बेटा फला फला और ऐसा आपकी दीवानगी में मुब्तला है कि हमने उसे घर में कैदे तन्हाई में रखा तो बीमार हो गया, अब मरने के करीब आया, हम उसे पूछते हैं कुछ चाहिए तो बस वो चाहता है कि एक बार आपको देख ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं इसी इंतजार में तो मैं भी बैठा था, इसी इंतजार में तो मैं भी था। चलो ए मेरे सहाबा, हमारे एक आशिक ने हमें याद किया है। वो लम्हा कैसा होगा जब मदीने का ताजदार अपने आशिकों का दिल रखने के लिए अपने घर आता हो। इसीलिए हमारा अकीदा यह है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका आए, तशरीफ लाए, घर के अंदर जैसे ही आते हैं वो बिस्तर पर पड़ा हुआ नौजवान जिस्म पीला पड़ चुका है और दुनिया से रुखसत होने की हिचकियां ले रहा है। जैसे ही मेरे आका घर में कदम रखते हैं, बिस्तर के करीब जाते हैं, देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, जिस्म में तवानाई आ गई, जिस्म के अंदर हरारत और गर्मी पैदा हो गई और अपने बिस्तर पर ताकत देकर के उठने लगा। मेरे आका ने अपना हाथ सिराने के पास रखकर और सहारा देकर उठाया और जब वो उठा तो चेहरा सामने चेहरे से मिल गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने का बहाना मिल गया और जन्नत में जाने का बहाना ठिकाना मिल गया। अब उस नौजवान से